environment. Open your environment textbook. Open page number 38. Unit 6. Foods we eat. In this unit, we have to learn about food which we eat in our everyday life. इस यूनिट में हमें फूड के बारे में सीखना है। हम जो भी फूड हमारी डेली लाइफ में खाते हैं उस फूड के बारे में हम सीखेंगे। See here, one picture is given. In this picture you can see children are sitting together in a group by making a circle. इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे एक सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं। They are talking with each other और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। Their conversation is given here. वो जो भी बातें कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. Means good. This boy is saying like that. ये बच्चा कह रहा है कि कल रात को मैंने बाजरे की चपाटी किसके साथ खाई थी? जैगरी मीन्स गुड़ के साथ खाई थी। I cooked dal and rice. This girl is saying I cooked dal and rice. यानी कि मैंने कल दाल और राइस बनाया था। This girl is saying yesterday no food was cooked in my house. ये लड़की कह रही है कि कल मेरे घर में कुछ भी खाना नहीं बना था। I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. This boy, we can see he is a Sikh boy. और गुरुद्वारा में जो भी खाना खाने जाते हैं उसे लंगर कहते हैं। वहाँ पे लंगर होता है यानी कि एक लाइन में बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। सो ही इज सेइंग दैट ही वेंट टू द गुरुद्वारा विथ हीज ग्रैंडमदर। वो कह रहा है कि वो अपनी ग्रैंडमदर यानी कि दादी के साथ गुरुद्वारा में गया था लंगर के लिए और वहाँ पे उसने दाल और चपाती खाया था। Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate and chilla instead. This girl, she is saying that she ate chilla. ये जो लड़की है वो कह रही है कि उसकी अम्मी ने खीर और पूरी बनाया था जो उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसने उसके बदले में चिल्ला खा लिया। चिल्ला मीन्स क्या होता है कि आपके घर में जो कुछ रोटी जैसा पूड़ा बनाती है मम्मी उसे चिल्ला कहते हैं। दिस गर्ल इज सेइंग माय मदर कुक्ड इडली। आई एट लॉट्स ऑफ इट। इट वाज रियली टेस्टी। ये लड़की कह रही है कि मेरी मम्मी ने इडली बनाई थी तो मैंने बहुत सारी इडली खाई और वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। द बॉय इज सेइंग माय मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। वी एंजॉयड ईटिंग इट। ये लड़का कह रहा है कि मेरी मम्मी जिस घर में काम करती है वहाँ से वो दाबेली लेकर आई थी और हम सब ने खाने में बहुत ही एंजॉय किया। मीन्स उसकी मम्मी किसी के घर में खाना बनाने का काम कर रही होगी तो वहाँ से वो दाबेली लेकर आई थी और फिर सब ने मिलकर दाबेली खाई। सो हियर द कन्वर्सेशन ऑफ ऑल दिस चिल्ड्रन आर कंप्लीटेड। नाउ यू कैन सी इस कन्वर्सेशन में हमने क्या सीखा कि सब लोग ने अलग अलग खाना खाया था और सबकी खाना खाने की रीत भी अलग अलग है। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 39। रिमेंबर एंड राइट।
What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है इस प्लेट के अंदर, उसमें आपको लिखना है कि आपने कल क्या खाना खाया था. So I am writing which I ate. Vegetables, vegetables, vegetables. chapati, chapati. rice, rice. dal, dal. salad, salad. kheer, kheer. pad, papad. So I ate all these things yesterday. Whatever you ate yesterday, that you have to write here. मैंने जो कुछ खाया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है. अगर आपने इसकी जगह और कुछ खाया है, आपने कुछ और ही खाया होगा, आपने वैसा थोड़ी खाया होगा जैसे मैंने खाया है. तो आपने जो भी खाना खाया था वो आपको यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं. Now next, think and tell. How do you know that you are hungry? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? तो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पेट में कुछ चूहे दौड़ रहे हैं, पेट खाली हो गया है हमारा स्टमक, तो हमें पता चलेगा कि हमें भूख लगी है. So write the answer. I am hungry when my stomach feels empty. I am hungry when my stomach feels empty. Next question. Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ही भूख लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है. जो ऐसा नहीं हुआ है, so you have to write only no. But if you write yes कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आप अगर yes लिखोगे तो ऐसा क्यों हुआ था ये भी आपको लिखना है. So if you write yes, write the answer. Yes, once when my mother was sick, nothing was cooked in our house and we had to arrange for outside food. एक दिन मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, तब हमारे घर में कुछ खाना नहीं बना था और हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ा था. Question 3. You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? हमने पेज नंबर 38 के ऊपर जो कन्वर्सेशन रीड किया कुछ चिल्ड्रन का, उसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो लिखा हुआ था, आपने अगर नोटिस किया हुआ है तो लिखा हुआ था कि एक लड़की थी, वन गर्ल, शी सेड यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. उसने ऐसा कहा था कि उसके घर में कुछ खाना नहीं बना था. तो वो खाना क्यों नहीं बना था, उसका रीज़न क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. सो what can be the reasons? Can you say? Can you imagine? I can tell you. Maybe the child belongs to a poor family and they cannot even get enough food for 2 meals. ऐसा हो सकता है कि वो बच्ची बहुत ही गरीब फैमिली से हो, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, जहाँ पे वो लोग एक दिन का भी खाना अच्छी तरह से नहीं बना पा रहे हो, ऐसा हो सकता है. Another thing, maybe the child's mother unwell and the father may have
parents might be so poor that they cannot even get enough food. 2 number, the child's mother may be unwell and the father may have gone for work. Then next question, did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्लास के सभी बच्चों ने कल एक जैसा ही खाना खाया था, एक जैसी ही खाने की चीजें खाई थी। क्यों? So first the answer is no. सभी बच्चों ने एक जैसी फूड आइटम्स नहीं खाई थी। No, all the children did not eat the same food items yesterday because all the children come from different families. सभी बच्चों ने एक जैसा खाना नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग फैमिलीज में से आते हैं। And the food habits of different families are different. और सभी फैमिलीज की ईटिंग हैबिट अलग अलग होती है। Then now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपने ऊपर जो प्लेट दी गई थी उसमें जो भी फूड आइटम्स लिखी थी कि कल क्या खाया था वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। आप स्कूल में नहीं हो तो ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखेंगे? सो यू राइट इन योर नोटबुक। हियर आई एम शोइंग यू टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। वेजिटेबल्स, चपाती, राइस, दाल, सैलड, खीर and papad. Okay, so whatever things you wrote in your plate that you write in your notebook. Last question, what would you do if you had nothing to eat and you were hungry? अगर आपको बहुत ही भूख लगी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे? सिंपल, व्हाट विल यू डू? यू वुड आस्क योर मदर। सो इफ आई हैड नथिंग टू ईट एंड आई वर हंग्री, आई वुड आस्क माय मदर टू गिव मी सम फूड। ओके चिल्ड्रन, here we complete today's session. Have a nice day. Goodbye.